नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, नित्य है निरंतर हम इस विचार सागर ग्रंथ में जागृत के संसार और सुसुप्ति के संसार, स्वप्न के संसार, सुसुप्ति में तो अभाव हो जाता, तो जागृत के संसार और स्वप्न के संसार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा इन दोनों के मिथ्यात्व को लेकर है। कल हम सभी ने जीव की 3 अवस्थाओं के ऊपर चिंतन किया। एक अवस्था स्वप्नावस्था कि संसार को बनाने वाले जीव की है, जिसको प्रातिभाषिक जीव कहा गया। एक अवस्था इस जागृत के जगत में व्यवहार करते हुए जीव की है, जिसको व्यवहारिक जीव कहा गया। और इसी जागृत अवस्था में एक अन्य अवस्था की बात की गई है, और वो अवस्था है पारमार्थिक जीव की। तो इस प्रकार से इन 3 अवस्थाओं के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। तो एक चिंतन आज हम लौकिकता को लेकर करें और एक चिंतन पारमार्थिकता को लेकर के करें। ये जो जागृत की बात चल रही है, एक जागृति लौकिकता को लेकर है और दूसरी जागृति पारमार्थिकता को लेकर है। अगर लौकिकता की जागृति की हम बात करें तो 3 अवस्थाएं जीव की सामान्यतः देखने में आती है। एक अवस्था को हम स्वप्नावस्था कहते हैं, एक अवस्था को सुसुप्ति की अवस्था कहते हैं, और जो इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न है उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। और इस जागृत अवस्था में संसार के सारे व्यवहार होते हैं, व्यापार होते हैं, व्यवसाय होते हैं, लेना देना, मिलना बिछुड़ना, जन्म मृत्यु, अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुख दुखों का अनुभव जीव को होता है। और अधिकांशतः जीव इसी अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों अवस्थाओं के ऊपर चिंतन करते हैं, स्वप्न की अवस्था के ऊपर और जागृत की अवस्था के ऊपर, तो सार रूप में फिर कह दिया कि दोनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। लौकिक अवस्था जो ये जागृति की है ये भी मिथ्या है, और जो स्वप्नावस्था है वो भी मिथ्या है, क्योंकि टिकती नहीं, क्षणभंगुर। न देश की बात है न काल की बात है। यद्यपि स्वप्नावस्था में थोड़ा सा अल्प काल और अल्प देश, हिता नाम की नाड़ी, उसमें कह दिया जाता है। लेकिन जागृत अवस्था की अगर यदि बात करें
तो स्वप्न की भांति लगता तो है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत लंबा समय है। जब दुख का समय आता है ना जीव के ऊपर, तब उसे समय बहुत लंबा दिखाई देता है। आप कहीं यात्रा पर जाने चाहते हो, रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच गए और ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो 2 घंटा आप काटना 2 दिन से भी बदतर दिखाई देता है। वहां लगता है कि समय कटे ही नहीं रहा। और जिस समय ट्रेन आपको पकड़नी है, 9 बजे का ट्रेन का टाइम है, आप रेलवे स्टेशन के बाहर बस लगभग समय पर ही पहुंचे तो भागते दौड़ते गिरते पड़ते लगता है कि समय इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। दोनों अवस्थाएं। तो समय यहां पर कभी कभी अल्प भी लगने लगता है, कभी कोई बहुत भी लगने लगता है। जब सुख का काल होता है तो समय तेजी के साथ भागता है, जब दुख का काल होता है, प्रतिकूलता का काल होता है, तो समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में इस शरीर को छोड़ने के बाद जीव को लगता है ये भी एक स्वप्न था, ये भी एक स्वप्न है। इस जागृत अवस्था में, लौकिक जागृति की बात अभी चल रही है, इस लौकिक जागृति की अवस्था में आप चिंतन करें स्वप्न की अवस्था के काल के ऊपर और देश के ऊपर। इस व्यवहारिक अवस्था में कितना देश है, यहां से लेकर अमेरिका तक दुनिया के कितने देश, कितनी लंबाई चौड़ाई। यहां से पता नहीं मुझे कितना वो होगा, 8-9 हजार किलोमीटर की इसकी रेडियस ना हो। या इससे कम ज़्यादा हो सकती है, मैं तो वैसे अंदाजा लगा रहा हूँ इस धरती में। 8,000 किलोमीटर का डायमीटर। असल में इसमें भी कहीं कुछ फर्क है। अगर 8,000 किलोमीटर का डायमीटर हो तो अधिकतम दूरी 8,000 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन ये स्फेरिकल शेप में है। हाँ, एक लफड़ा ये है, इसलिए इसमें हम उसका सीधे सीधे मैं एक दूरी का हिसाब भाई अगर वैसे लगाएं तो 15-16 हज़ार किलोमीटर की दूरी अधिकतम। हाँ, 26,000। हाँ, तो उस हिसाब से 26,000, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी अधिकतम 26,000 किलोमीटर है। यहाँ इतना लंबा देश और काल, मनुष्य के लिए 100 वर्ष का काल क्या है, तो ये काल भी दिखता है। लेकिन इस 100 वर्ष के काल के सामने अगर स्वप्न के काल की तुलना करें, अब बात यह है स्वप्न का समय जितना होता है और जागृति का ये जो व्यवहारिक जीवन है, इस काल की हम बात करें, 100 वर्ष के सामने 1-2 मिनट के स्वप्न का काल कैसा है। अध्यात्म में तो उदाहरण दिया जाता है कि बस तिल मात्र, इतना काल। आज चर्चा चल रही थी, और अगर यदि ब्रह्मा जी के 100 वर्षों से तुलना करें इन 100 वर्षों की, तो ब्रह्मा जी के काल के सामने ये मनुष्य का जीवन काल कितना है, जैसे सिंधु के सामने एक बिंदु। सागर और सागर के सामने
एक बिंदु, इतनी हैसियत है, इतना ही देश है। यहां हमने 26,000 किलोमीटर का हिसाब लगाया तो 26,000 किलोमीटर का जब हम हिसाब लगाते हैं और हिता नाम की नाड़ी में जहां पर के स्वप्न का संसार बनता है, वो कितना देश है? 26,000 किलोमीटर के सापेक्ष। वैसे तो बहुत बड़ा देश है वो हिता नाम की नाड़ी में भी, भले बाल के 1000वें हिस्से जितनी महीन हो, लेकिन कितना देश बन जाता है उसमें भी, कितना काल। ये ब्रह्मा, बस ऐसे ब्रह्मा जी के उसमें मनुष्य का जीवन काल, मनुष्य का जो जीवन काल है ब्रह्मा जी के काल के सन्मुख ऐसा ही है, बस हिता नाम की नाड़ी में जैसे स्वप्न का काल। तो खैर ये तो दो अवस्थाएं हमने बात की। अब अगर ये तीसरी अवस्था की हम बात करें, तीसरी अवस्था है पारमार्थिक जीवन। ये जो जागृत का व्यवहार है, गोस्वामी जी महाराज ने इस व्यवहार को लेकर के कहा, मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, मोर की रात्रि में सब शयन कर रहे हैं और अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो व्यवहारिक जागृत अवस्था है यह भी स्वप्नावस्था है। लेकिन वास्तव में गोस्वामी जी महाराज किससे जागृत कहते हैं? किसे कहते हैं जागृति? जानियता बाही जीव जग जागा, जानियता बाही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। कहते हैं इस जागृत में वास्तव में जागता कौन? जागने की परिभाषा दी, एहि निशि जामिनी जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। ऐसा नहीं कि इसमें अवस्था में कोई जाग नहीं रहा, जागृत में जागता है कौन? योगी जागता है, जो परमार्थ में विराजमान है, परमार्थी है। एक जागृत योगी परमार्थ प्रपंच वियोगी। परमार्थ परम अर्थ, परमार्थ क्या है? परमात्मा। उसको भी परमार्थिक जीव कहते हैं, जो परमात्मा में अपने चित्त को लगा देता और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। जागा हुआ किसे कहा गया? जिसने अपने आप को कूटस्थ चैतन्य रूप से अनुभव कर लिया, उसको पारमार्थिक जीव कहते हैं। और फिर वो यहाँ संसार में उसका शरीर तो रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि में संसार होता नहीं है। संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। संसार में रहता है, शरीर रहता है, लेकिन वो शरीर भाव से बाहर निकल गया है, तो उसको जागा हुआ कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जो कंडीशन लगाई ना, उस कंडीशन के ऊपर चिंतन करने की बात। जानियत वही जीव जग जागा। कब जागा हुआ जानना चाहिए, पहचान बता रहे। ये जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, इसमें अब अपनी अपनी पहचान कर लो। आज पहचान बता रहे हैं। जानियत वही जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विराग। जीव को जागा हुआ तब जानना चाहिए जब सब विषयों के विलास से वैराग्य हो। विषयों से नहीं, विषयों से वैराग नहीं होता, विषयों के विलास से वैराग्य होता है। और विषय क्या है? मैं भोजन की अगर यदि बात करूं, आज बात कर रहा था, भोजन की अगर मैं बात करूं, आधे से ज्यादा दुनिया तो इस भोजन के चक्कर में रहती है, सारी जिंदगी, सारी बीमारियां इसी से पालती हैं। आप कितने भी पकवान बना लो, कितने भी मिष्ठान बना लो, दो ही चीजें तो हैं विशेष रूप से, या तो पकवान है या मिष्ठान है। 1000 तरह की मिठाइयां, सब मिठाइयों का सार एक मीठा है। सब मिठाइयों में एक ही मीठा रमा हुआ, चीनी है सब। पहले गुड़ हुआ करता था, खांड शक्कर हुआ करती थी, अब चीनी होने में, गुड़ कह लो, चीनी कह लो, सब भाई बहन हैं आपस में, एक ही मीठा है। जितने भी पकवान बनते हैं उन सब में क्या है? एक नमक ही सार रूप से विराजमान है। और नहीं तो बाकी अगर यदि देखो क्या है, किसी में गेहूं का आटा है, किसी में चने का आटा है, उसके रूप कुछ ही बना लो, आटा बना लो, सूजी बना लो, मैदा बना लो, बेसन बना लो, चोकर बना लो, यही तो रूप है। और फिर इनको घी में तल करके, नमक मिर्च मसाला डाल करके इन्हीं को पकवान बना देते हैं, इन्हीं को मिष्ठान बना देते हैं। दूध घी और ले लो, दूध ले लो साथ में, बताओ इससे लग क्या है? जिसने इस वास्तविकता को देख लिया उसकी इन पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी। चाट खाते हुए भी चाट में आसक्ति नहीं होगी, मिठाई खाते हुए मिठाई में आसक्ति नहीं होगी। वो मिठाई खाते हुए भी क्या कहता है? मैं से गुड़ ही तो खा रहा हूं, आटा ही तो खा रहा हूं, आटा ही है, गुड़ ही है। उससे उसको उसमें स्वाद आना बंद हो जाएगा। वो कुछ भी खाए, हर चीज में सार रूप से देखता है, ये शरीर का ईंधन है, जिस समय पर जो सहज रूप से उपलब्ध हो गया वो इस शरीर में चला गया, जाकर के इसने शरीर को ऊर्जा प्रदान की, शरीर चलने लगा। न राग है न द्वेष है, असल बात है वैराग्य। और राग क्या है? चाट है, बहुत बढ़िया, फलाने की समोसा बन रहा है, टिक्की बन रही है, फलाने क्या, गुंजी है, पकौड़ी है, भले है, सेल है, पापड़ी है, ये सारे रूप है ना, पानी पतासे हैं। और एक आधा रह गया होगा, है क्या ये सब? इनसे कुछ है क्या जो मैंने बताया? जब आप इस रूप में देखेंगे तो उनको फिर भोज्य पदार्थ है, भोजन के रूप में देखेंगे, शरीर के ईंधन के रूप में देखेंगे। सारे मिष्ठानों में भोजन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और जब ये स्थिति हो जाएगी तब उनके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। तब फिर ये जीव ये नहीं कहेगी कि मुझे ये चाहिए खाने को। वो फिर वर्तमान में जिएगा कि समय पर जो उपलब्ध हो गया, भूत में क्या था न उसका चिंतन करता है, भविष्य में क्या होगा न उसके बारे में चिंता करता है। अभी तो वर्तमान में बीता है। वर्तमानेषु वर्तते नित्यम, वर्तमान में नित्य वर्तता है, न पिछली कल में न अगली कल में। लाला जी कह रहे थे कल एक कल को लेकर के यूं परेशान रहता है क्या होगा,
एक कल को लेकर कि ये हुआ, यानी भूत और भविष्य, भूत का चिंतन, भविष्य की चिंता। इस जीव के विनाश के यही दो कारण हैं। भूतकाल में किसी ने किसी को क्या किया, उसके साथ क्या किया, इन सीमाओं से बाहर निकलो। वर्तमान में जियो, आज में जियो, कल में मत जियो, आज में जियो और आज में जागते हुए जियो। आज में जीना तो उसी का जो जागते हुए जिए। जिस स्वप्न के संसार में जो मिथ्या है, जो जागृत का संसार है, वो जो मिथ्या है उसमें जीता है तो मरा हुआ है। जीता नहीं, वो मरा हुआ। जीता हुआ वो है जिसने इन दोनों की असारता को समझ लिया है और केवल वर्तमान में आनंद लेता है अपने स्वरूप का। वर्तमान में परमात्मा में जो विराजमान होता, भूत भविष्य की चिंताओं से, चिंतन से बाहर निकल जाता है। तो ये विचार सागर आपको जगा रहा है। ये स्वामी निश्चल दास जी आपको जगा रहे हैं इस तरह। कहते हैं जगत चाहे स्वप्न का हो, चाहे सुसुप्ति का हो, उसकी अवधि है क्या, उसका काल है क्या, उसका देश है क्या। कहते हैं जैसे बिना देश काल के स्वप्न में हाथी, पेड़, पहाड़, नदी नाले सब ऊपर जाते हैं, पूरे जागृत में आते ही आप कहते हैं मिथ्या है। ऐसे ही जो आकाश आदि प्रपंच है, आकाश आदि प्रपंच मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व है। जैसे मैंने अभी अन्न के बारे में, खाने के बारे में बताया ना, ऐसे ये पांच हैं। इन पांच से सब कुछ बना। इन पांच से लगा आपको कुछ संसार में देखने को मिलेगा ही नहीं। इनसे अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ये जो आकाश आदि प्रपंच, इसकी सृष्टि कहां से हुई? कहते ब्रह्म से हुई। और कहते हैं ब्रह्म में देश और काल का लेस भी नहीं है। ब्रह्म में न कोई काल है न कोई देश है। स्वप्न में तो हम फिर भी रीता नाम की नाड़ी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्म में किसी देश को, किसी काल को स्वीकार नहीं किया गया। स्वप्न में अल्प देश काल हमने स्वीकार किया कि 1 मिनट 1.5 मिनट का स्वप्न है। रीता नाम की नाड़ी जितना स्थान हमने स्वीकार किया है। लेकिन यहां जो जागृत का संसार, इसमें तो ब्रह्म में, क्योंकि ब्रह्म में ये जागृत का संसार प्रतीत होता है, आकाश आदि प्रपंच ये प्रतीत होता है। कहते हैं लेकिन यहां तो उतना भी देश नहीं है, उतना भी काल नहीं है। जागृत के संसार का काल और देश स्वप्न जितना भी नहीं है, ये कह रहे हैं। क्योंकि परमात्मा देश से विरहित है, परमात्मा काल से विरहित है। और इसको हमारे उपनिषदों में अनेकानेक स्थानों पर सृष्टि का एक कर्म दिखाते हुए बताया गया कि संकल्प जन्म है। मन ने संकल्प किया समंदर का, समंदर प्रतीत होने लगा। होता है कि नहीं होता रोज? मन ने संकल्प किया समुंदर का, तो समुंदर दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? रोज दिखता है ना। तो उसकी उपज मन से हुई है। अब जब मन का ही कोई देश काल हम सिद्ध कर पाए क्या आज तक? क्या हम मन के देश और काल को सिद्ध कर पाए हैं कभी?
कि मन इतने देश में है, इतने काल में है, यहाँ है, वहाँ है। कल भी इसके ऊपर चिंतन हो रहा था। जैसे मन के संकल्प से सब कुछ बन रहा है, वहां पर न देश है न काल है, ऐसे ही ब्रह्म में जो संकल्प है, ईक्षण है, वहां भी न कोई देश है न कोई काल है। और हमारी श्रुतियां, हमारे उपनिषद इस दिशा में बार बार हमें लेकर जाते हैं और समझाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद हमारा है, उसमें आकाश आदि के क्रम से सृष्टि कही गई, और अन्यत्र भी सृष्टि कही गई, लेकिन कहते हैं कहीं भी देश और काल की बात नहीं। कहीं भी ये उत्पत्ति जो कही गई आकाश आदि की, किसी देश में किसी काल में नहीं कही। बताओ आकाश कौन से देश में है? ये जितने देश हैं वो इसमें कल्पित हैं, ये किसी देश में नहीं। काल इसमें कल्पित है, काल इसमें कल्पित है। इसलिए आकाश न किसी देश में न किसी काल में, ये इसमें है। जैसे दूध में माखन है, माखन में दूध है क्या? तो छोड़ देंगे करीब वाले कितना ही दूध डाल लो, माखन में प्रवेश करेगा क्या? मिलेगा क्या? दूध में माखन है, माखन में दूध नहीं। ब्रह्म में या आकाश में देश हो सकता है, आकाश में काल हो सकता है, ये जो भी कुछ है ये इसमें कल्पित हो सकता है, लेकिन आकाश किसी देश और काल में नहीं है। ये बात ऐसे नहीं होगी जैसे ये सारी भी नारी है कि नारी भी सारी, तो संदेह है, तो संदेह और यहाँ स्पष्ट है, उसमें तो संदेह बाकी है। वहां पर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, और वस्त्रावतार धारण करके किसी कवि ने उसके ऊपर ये पंक्तियां कुछ इस तरह की बनाई। सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कुछ इस तरह से है। मैं वो समझ नहीं पा रहा कि क्या है, किसमें क्या है, वहां उसको स्पष्ट नहीं, लेकिन यहां ये स्पष्ट है कि आकाश में देश काल। नारी की साड़ी है, ये नारी साड़ी की बनी हुई है, सारी ही की सारी। तो वहां संदेहास्पद है, संशयात्मक है, लेकिन यहां पर आकाश किसी देश में नहीं, देश आकाश में कल्पित है, काल आकाश में कल्पित है, देश में आकाश कल्पित नहीं। इसीलिए कहा कि परमात्मा में, ब्रह्म में न कोई देश है न कोई काल है। परमात्मा अल्प देश और अल्प काल भी नहीं है। गीता नाम की नाड़ी में अल्प देश अल्प काल है स्वप्नावस्था में, लेकिन कहते हैं जागृत बना है, इसमें तो वो अल्प देश काल भी नहीं है। इसीलिए इसके मिथ्यात्व को सिद्ध किया गया।
कि जागृत का जो संसार है वो मिथ्या है और इसमें देश काल शून्य है, न देश न काल, शून्य है। और यहां पर एक इसके मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत विचार सागर ने दिया है। कहते हैं कि जैसे दो बलिष्ठ पुरुष हैं, बलवान हैं, वीर हैं, वे शून्य वन में, शून्य वन, उसमें अपनी अपनी बलिष्ठता का परिचय देने के लिए वो कहे कि मैं बलवान, वो कहे दूसरा कि मैं बलवान, तो दोनों में विवाद हो गया। और विवाद होने पे वो कहने लगे भाई चलो परीक्षा कर लो किसमें बल ज्यादा है। तो दोनों के दोनों परीक्षा के लिए आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते वो उसे मारे, वो उसे मारे, वो उसे मारे, वो उसे मारे, कहते दोनों ही मर गए, दोनों ही मर गए। ना पहला बलवान रहा न दूसरा बलवान रहा। ऐसे ही ब्रह्म रूपी शून्य वन में, ब्रह्म रूपी शून्य वन में, जहां न देश है न काल है, जागृत प्रपंच और स्वप्न प्रपंच रूपी दो महाबली पुरुष हैं। जागृत प्रपंच रूपी महाबलवान है एक, है कि नहीं बलवान? जागृत कितना बलवान है, सोच के देखो, जागृत कितना बलवान है, कितनी उठापटक कराता है। वहां देखो जाकर के यूक्रेन में, ये बलवानी तो है। जेलेंस्की कहे मैं बलवान, पुतिन कहे मैं बलवान, और पुतिन ने उस यूक्रेन की ऐसी की तैसी करके रख दी। चाहे रूस का कितना भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन 100 साल भी अब यूक्रेन अपनी पहली स्थिति में नहीं आ सकता। दो महाबली लड़ रहे हैं, नुकसान रूस का भी बहुत हो रहा, लेकिन क्या है, मान लीजिए एक आदमी के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है और 10 लाख रुपए की संपत्ति उसकी जल करके खाक हो गई, तो उसका तो नाश हो गया, उसके पास तो कुछ नहीं रहा, जीरो। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, उसका 10 लाख का विनाश हो गया, तो दिक्कत तो है, लेकिन उसके पास अभी भी 9 करोड़ 90 लाख रुपए बाकी है, इसलिए वो सहन कर जाता है। यहां रोज लड़ाई झगड़े मार काट आरोप प्रत्यारोप धोखाधड़ी छल कपट, यही तो है जागृत का प्रपंच। इस जागृत के प्रपंच में कौन किसका गला किस तरह से कहां कैसे काट दे, कोई भरोसा नहीं। भाई भाई का गला काटने से पीछे नहीं है। और चलो भाई भाई की तो बात क्या करें, बेटा माँ बाप का गला काट देता, ऐसी स्थिति हो। कितनी भयंकर स्थिति है संसार की, सोच के देखिए। यही है जागृत का संसार। तो जागृत का प्रपंच बड़ा भयंकर है और स्वप्न का भी कम भयंकर नहीं भाई।
जिस समय स्वप्नावस्था में जीव होता है उस समय देखो सोच के, वो कम भयंकर है क्या? इस जागृत में तो पता नहीं किसी ने किसी को चाकू मारा कि नहीं मारा, गोली मारी कि नहीं मारी, डंडे मारे कि नहीं मारे, लेकिन स्वप्न में बहुत बार गोली खाने को मिली होगी, डंडे खाने को मिले होंगे, तलवार लगी होगी, भाले चुभे होंगे। बताओ किसके साथ नहीं हुआ? चोरों ने पकड़ करके कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया होगा, हथकड़ियां डाल दी होंगी, बेड़ियों में बांध दिया होगा। कितना भयंकर है ये स्वप्न का प्रपंच। जो जीव उसमें रहता है ना, कहीं बार जब बहुत परेशान होता है तो डर के चिल्ला उठता और जाग जाता है। हमने देखा वो बड़बड़ाते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं, कभी हंसते भी रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार दूसरे को। इसका मतलब जागृत का प्रपंच और स्वप्न का प्रपंच दोनों बेहद बलिष्ठ हैं, बहुत बलवान हैं दोनों, बड़ी शक्ति है दोनों में। तभी तो इस जीव को बंधो जीव मरकट की, इस प्रपंच ने जैसे एक मदारी बंदर को बांध करके नचाता है, ऐसे ही ये जीव स्वप्न और जागृत के प्रपंच में नाच रहा, बंदर की भांति बंधा हुआ। और किसने बांध रखा इस बंदर को? माया ने बांध रखा, अविद्या अज्ञान नासमझी भूल ने बांध रखा। और बस ये नाचता रहता, जैसे वो नचाती वैसे नाचता रहता। या इसे ये भी कह सकते हैं कर्म नचाते हैं। ये व्यक्ति के जो कर्म हैं, बुरे किए कर्म जो तूने, अच्छे किए कर्म जो तूने, दोनों बात है। तो अच्छे कर्म जो करता है वो मानव पतन प्राप्त करता है, और जो बुरे करता है तो फिर निकृष्ट योनियों को जाता है। ये सुना रहे थे ना, ये पाप की नैया एक दिन, पाप की नैया ही तो है बुरे कर्म। किसी का गला काटना, किसी का धोखाधड़ी करना, किसी के साथ हेरा फेरी करना, किसी का हक मारना, किसी से कर्ज लेकर के ना देना, यहाँ नहीं देगा भाई फिर देना पड़ेगा। यहां तक होता है कर्ज लेने के लिए कसाई के यहाँ पशु बन के आना पड़ जाता है, और वो कसाई काट करके उसे बेच करके तब अपने कर्ज को वसूल करता है। इसलिए भाई कभी भी अगर किसी से कुछ ले लिया तो खुशी खुशी देना चाहिए, चाहे जैसे भी बने दे दो। नहीं दोगे तो कसाई का कटड़ा बनाना पड़ेगा। सत्य वचन कह रहा हूं, ये शास्त्र की बात है। कितने एहसास हैं इस जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में। कितनी बार दिल धड़कता है, दुखी अटैक आ जाता। सोचो, और कौन? ये कर्म, ये माया, ये माया रूपी मदारी इस जागृत और स्वप्न के प्रपंच में इस जीव रूपी बंदर को नचाता और ये नाचता। लेकिन जो इस माया रूपी प्रपंच की सीमा से बाहर निकल जाता, इस माया रूपी प्रपंच में अनासक्त रहते हैं, इस माया को अपनी दासी बना लेते हैं। समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र का मंथन होकर के उसमें से लक्ष्मी जी निकली, और जब लक्ष्मी जी उसमें से निकली
तो लक्ष्मी जी को देखते ही देवता भी दैत्य भी सारे बेचैन हो गए कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। विवाद होने लगा, और जब विवाद होने लगा तो कहने लगे, एक समझदार व्यक्ति ने कहा, ये कह लो, कहने लगे भाई तुम इसके लिए लड़ो मत, एक काम करो, इसके हाथ में वरमाला दे दो, इसके हाथ में वरमाला दे दो, और जिसे भी ये पसंद करे इसकी इच्छा। कहने लगी ये बात ठीक है। तो दैत्यों पर नजर डाली लक्ष्मी जी ने, कहने लगी तो भोगी लोग, पापी लोग, इनके हाथों में अगर मैं चली गई, ये तो दुराचरण करेंगे, पाप करेंगे, शराब पिएंगे, इनका कर्म क्या होगा? ये होगा। राम बचाए, ऐसे लोगों के घर में ये नहीं जाना है। देवताओं की तरफ नजर डाली, कहने लगे ये तो परम भोगी लोग हैं, और इनके हाथों वैभव पहले से ही खूब है, ये मेरी कदर नहीं करे। देवताओं को भी छोड़ा, दैत्यों को भी छोड़ा। कहने लगे अच्छा फिर किसका वर्णन करो? कहने लगे ब्रह्मा जी का कर लो, सृष्टि करता। कहने लगे सारे दिन ये तो बस हिसाब किताब में लगे रहते हैं, यहाँ आके मैं क्या करूंगी, दुखी हो जाऊंगी, ये नहीं चाहिए ब्रह्मा। कहने अच्छा चलो शंकर भगवान। कहने लगे ये शमशान में रहने वाला, चिता की भस्म रमाने वाला, ये भी मेरी कदर नहीं कर सकता, इसलिए हाथ जोड़ के प्रणाम करके ब्रह्मदेव को शंकर भगवान अच्छा क्षमा करो। अब गई विष्णु भगवान के पास, सारे ललचाई आंखों से देख रहे थे, और भगवान नारायण ने आंख खोल के एक बार देखा तक नहीं लक्ष्मी जी ने देखा, रही इसने तो एक बार नजर उठा के देखा तक भी नहीं। कहने लगे यही है जो मुझे देख करके ललचाए नहीं, जो मेरे पीछे भागे नहीं, मुझे भोग की वस्तु समझे नहीं, कहते वही। इसलिए भगवान के चरणों में गिर गई, और चरणों में प्रणाम करके भगवान ने आंखें खोली। कहो देवी कौन हो, क्या बात है? कहने लगे प्रभु मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। कहते चरणों की दासी बनना चाहती है? कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर ठीक है, बस चरणों की दासी बन के रहे। कहने लगे प्रभु स्वीकार है, और तब से लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। इसीलिए नारायण कौन है? मायापति। माया के बंधन में बंधे हुए नहीं है, माया से विमुक्त है, माया उनको छू भी नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती। और सांसारिक यहां पर जितने भी प्राणी वो सब माया में रमे हुए हैं, बसे हुए हैं, चिपके हुए हैं, आसक्त हैं। यही अंतर है। जो इन दोनों अवस्थाओं से बाहर निकल जाए, इन दोनों के प्रपंच से बाहर निकल जाए, जागृत और स्वप्न दोनों ही प्रपंच से जो बाहर निकले, जागृत का प्रपंच और स्वप्न का प्रपंच, कहते किसमें है? कहते ब्रह्म रूपी शून्य देश में ये प्रपंच है। और विचार किए जाने पर, योगी के द्वारा विचार किए जाने पर, साधक के द्वारा, मुमुक्षु के द्वारा, जिज्ञासु के द्वारा विचार किए जाने पर ये न जागृत का प्रपंच रहे, न स्वप्न का प्रपंच रहे।
दोनों प्रपंच मिथ्या रूप से अनुभूत कर लिए जाएं, क्योंकि ये प्रपंच बिना देश के, बिना काल के, बिना सामग्री के उत्पन्न हुए हैं। कोई सामग्री नहीं लगी। अच्छा, स्वप्न में कुछ सामग्री लगती है क्या? स्वप्न में जो कुछ बनाते हैं, जागृत में तो फिर भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे लगता है कि इनसे बना है, लेकिन स्वप्न में तो, और हकीकत यह है कि जागृत में भी यही है, बिन हुए ही प्रतीत हो रहा है, न देश न काल है। ये सब कैसा है? कहते हैं ठीकरे की असरफी। असरफी कैसे? बच्चे थे खेल में खेलते हैं ना, एक व्यापार खेल होता है, और उसमें इतने नोट इसके, इतने नोट इसके, इतने इसके, इतने इसके, व्यापार करते हैं। असली नोट होते हैं क्या? वो नोटों की कल्पना की गई है। ऐसी ठीकरे की असरफी हो, चमड़े का सर्प हो, ये सब क्या है? इंद्रजालिक है, बिन हुए, स्वप्न मात्र है। इसलिए कहा कि ये जो स्वप्न है ये मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार से ये जागृत का जो प्रपंच है ये भी मिथ्या है। बिना देश के, बिना काल के ब्रह्म में ये जागृत का प्रपंच प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये असत्य है। और इस असत्यता को लेकर के फिर शंका की गई। कहने लगे ये जो आप कह रहे हो बिना देश के, बिना काल के, तो फिर ये जो देश काल प्रतीत होता है ये ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है? वह प्रतीत तो हो रहा है देश और काल, ये ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है? कहते हैं अगर यदि अभिन्न कहें तो, अगर इसे ब्रह्म से अभिन्न कहें अर्थात ब्रह्म रूपी हो, तो ब्रह्म से भिन्न देश काल के अभाव से, तो इसमें क्या हुआ कि ब्रह्म से भिन्न देश काल नहीं है। ब्रह्म से अभिन्न का मतलब ब्रह्म से भिन्न देश और काल नहीं है। जब ब्रह्म से भिन्न देश काल नहीं है तो उसमें प्रपंच की प्रतीति कैसे हो जाएगी? उसमें प्रपंच की प्रतीति कैसे संभव है? कहते हैं उसमें प्रपंच प्रतीत नहीं हो सकता। कहने तो फिर ब्रह्म से भिन्न हो, देश और काल ये ब्रह्म से भिन्न हो, तो उस भिन्न को सत्य कहेंगे कि असत्य कहेंगे? कहते अगर यदि उसे सत्य कहें तो फिर तो सारे शास्त्र मिथ्या, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ हो नहीं सकता। वो कहां से पैदा हुआ? भाई इनको जरा हाथ लगा दो, बढ़िया तो सो रही तो जरा कमर सीधी करके बैठा करो। हाँ, ये जो आराम से बैठते हैं ना, इसीलिए नींद आती है। हाँ? और एक बात बता दो, आपको तो पता चलता हो या ना पता, मुझे सबका पता चलता। मुझे तो सारे दिख रहे हैं सामने, बहुत को देखता हूँ, बहुतों को देखता हूँ सोते हुए, कोई कोई बच पाता है। तो नीचे बैठने वालों को मारेंगे। ये सही कह रहे हैं आप। जो आलती पालती मार के बैठते हैं ना, कथा सुनने का तरीका है आलती पालती मार के, लेकिन क्या करें, सबके घुटने गड़बड़ हो गए। ये सबके घुटने गड़बड़ हो गए क्योंकि खान पान गड़बड़ हो गए। ये जब से हमने ये गेहूं का आटा खाना शुरू किया ना, आपको बता दें,
ये खाली गेहूं का आटा खाना ये सबसे ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक है। मिश्रित अन्न खाना चाहिए। इस स्वाद के चक्कर में गड़बड़ हो रही है। मिश्रित अन्न अगर यदि खाओगे तो घुटनों के विकार नहीं आएंगे। घुटनों के विकार में ये सबसे बड़ा रोल है, मिश्रित अन्न का ना खाना। और आलती फालती मार करके बैठे तो आनंद अलग आता है। और उसमें अगर यदि कोई नींद में जाता भी है तो चिंतन करते करते जाता है। वो फिर प्रवचन से दिमाग हट करके वो किसी बात पर चिंतन किया और चिंतन करते करते वो शांत हो जाता है मन। वो कई बार निद्रा में पहुंच जाता है और कई बार समाधि में भी पहुंच जाता है। लेकिन वो स्थिति किसी किसी की होती है। खैर, हमें तो लगता है आप सभी समाधि की ओर ही बढ़ रहे हैं, अपने स्वरूप की ओर ही बढ़ रहे हैं। और है भी हकीकत ये, हमारी दृष्टि में तो आप सभी जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, पारमार्थिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कोई पूरी तरह से जाग भी गया हो, क्योंकि वो तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन अधिकांश जागने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वैराग भी जीवन में आ रहा है, मुमुक्षुता भी आ रही है, जिज्ञासा भी आ रही है। तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं और मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जागृत में जागे और जाग करके जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने स्वरूप की ओर बढ़े। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।